तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हम कौन से फैक्टर्स को देख करके ये डिसीजन लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो न्यूज़ है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, सो ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग दोज न्यूज़ प्लेसमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूज़ वैल्यू लिस्ट। तो न्यूज़ वैल्यू की जो होती है ना, वो लिस्ट होती है। हम इन 8 फैक्टर को देख करके डिसीजन लेते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इंसिडेंट है, वो न्यूज़ है या नहीं है। सो फर्स्ट वन इज़ द इम्पैक्ट। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को बिल्कुल ब्रीफली में। ठीक है, बिल्कुल ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो होगा इम्पैक्ट। Second one is timeliness. Third one is prominence. Fourth one is proximity. And fifth one is the bizarre. Sixth one is conflict. Seventh one is currency. And the eighth one is the ह्यूमन इंटरेस्ट। तो इन 8 फैक्टर्स को हम देखेंगे, समझेंगे और तब हमें पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट है वो जो है न्यूज़ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले फैक्टर यानी कि हम इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इम्पैक्ट जो है बेसिकली आपको इस तरीके से समझना होगा कि इम्पैक्ट सिंपली पुट इन, जैसे कि किसी चीज़ को आप कंसिक्वेंस समझ लीजिए कि मतलब अगर हम कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसका क्या कंसिक्वेंस आएगा। जैसे कि इम्पैक्ट सिंपली पुट इन शोइंग रेलेवेंसी टू द पीपल अफेक्टेड by a story or event. The greater the number of people affected, the greater the impact. जैसे कि कहीं पे किसी का अगर भूकंप के कारण किसी की डेथ हो जाती है, सो हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे कंपेयर टू रोड एक्सीडेंट या फिर किसी और चीज़ के कारण किसी की डेथ होती है। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, द ग्रेटर द नंबर ऑफ इम्पैक्ट। हाँ, कभी भी देखिए, कभी कोई सा भी जर्नलिस्ट कहीं पे भी इंसिडेंट होता है, जाता है, तो सबसे पहले जर्नलिस्ट पूछता है कि कितने लोगों की मौत हो गई। ठीक है, भले ही ये गलत हो, लेकिन जर्नलिस्टिक का ये फीचर होता है कि यहाँ कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई है। सो ये जो अपडेट होता है ना, वो जर्नलिस्ट सबसे पहले नोट डाउन करते हैं और सबसे पहले आपको पता चलता है कि हाँ, दिल्ली में ये इंसिडेंट हुआ तो इतने लोग घायल हुए हैं। ठीक है, ये बात समझिए। उसके बाद जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि द एशियन फ्लड, ठीक है, द एशियन सुनामी विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट दैन द लोकल फ्लड। जैसे कि एशियन सुनामी अभी आ रहा है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कंपेयर टू द लोकल फ्लड। यानी कि अगर आपके दिल्ली में, आपके बॉम्बे में, आप कहीं भी जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पर अगर फ्लड ज़्यादा आ रहा है तो उससे कंपैरेटिवली उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगा एशियन फ्लड को, एशियन सुनामी को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या होता है कि कभी भी कोई सा भी इवेंट जैसे होता है या होने को होता है, ठीक है, सो उस चीज़ को हम लोग टाइमलीनेस कहते हैं। जैसे कि अगर आज पाकिस्तान जो है वो मैच जीतता है कंपेयर टू इंडिया, अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है और पाकिस्तान जीत जाता है या इंडिया जीत जाता है एंड हम इसे पब्लिश करेंगे 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, तो उसमें कोई सा भी टाइमलीनेस नहीं बचा रहेगा। आप कुछ भी देखोगे तो न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं कि तुरंत, जैसे कि न्यूज़ मतलब मैच जीतने वाले होते हैं तो पहले से ही फोरकास्टिंग शुरू हो जाती है उन लोगों की कि आज ये मैच जीतेगा, आज वो मैच जीतेगा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। आपको क्या करना है कि टाइमलीनेस पे फोकस करना है कि हम कब न्यूज़ ये हमारा हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और कब हम पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज़ प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस क्या आता है हमारा कि न्यूज़ अबाउट वाइडली नोन पर्सन, वेल नोन पर्सन, जैसे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़। ठीक है, इन लोगों को हम ज़्यादा प्रोमिनेंस समझते हैं। हम इन लोगों के बारे में कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी न्यूज़ होता है, तुरंत हम लोग बना देते हैं कि चलो हाँ, जैसे कि अगर कोई सी भी मूवी रिलीज़ होने वाली है सलमान खान की, तो वो हम तुरंत बताएंगे आपको। ठीक है, आपको कोई सा भी न्यूज़ चैनल वाला तुरंत बता देगा। ठीक है, बट वहीं अगर सलमान खान को कभी अगर कैंसर हो जाता है या कभी सलमान खान को कोविड हुआ था, तो वो ज़्यादा हमें इम्पैक्ट डाल रहा था। जैसे कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को अगर कोविड होता है तो, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लो कोई से भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होता है या उन्हें कुछ खुशी होती है तो नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में उनका ज़्यादा तवज्जो मिलेगा। सो डैट इज़ नोन एज प्रोमिनेंस। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इम्पैक्ट, टाइमलीनेस एंड प्रोमिनेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द
फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बताता है कि ये न्यूज़ है या नहीं, विच इज़ प्रॉक्सिमिसिटी। अब देखिए प्रॉक्सिमिसिटी ये होता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज़ स्टोरी फॉर अ गिवन ऑडियंस, हमने जो चीज़ है वो ऑडियंस को बताया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग प्रॉक्सिमिसिटी कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। नाउ ना नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ वन विच इज़ बिजार। बिजार को हम लोग अनयूजुअलनेस भी कहते हैं, ठीक है। अनयूजुअलनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि द न्यूज़ वैल्यू इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस थ्रू अ ग्रेट जर्नलिस्टिक एफोरिज्म दैट आई एम श्योर टू मैंगल बट लेट्स गिव इट अ शॉट। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल देख करके देखो, बिजार का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई अगर डॉग है वो अगर मैन को कट कर रहा है तो दैट हम लोग बहुत ही बोलेंगे कि चलो अच्छा है, मतलब नॉर्मल कहेंगे कि हाँ चलो ये कुत्ता है वो काट दिया एक आदमी को, ठीक है। बट अगर एक मैन जो है वो एक डॉग को बाइट कर देगा तो क्या ये थोड़ा सा अनयूजुअल नहीं लगेगा, है ना। तो सो दिस इज द बिजार अनयूजुअलनेस। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर एक मैन जो है बाइट कर रहा है डॉग को तो थोड़ा सा अतरंगी लग रहा है, यूनिक लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग अगर स्टोरी पब्लिश करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों को पॉइंट मिलेगा कि हाँ चलो एक अच्छा मज़ेदार स्टोरी हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, ठीक है। सो ये आ जाता है हमारा बिजार विच इज़ अनयूजुअलनेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द कन्फ्लिक्ट इज द न्यूज़ अबाउट प्रॉब्लम्स दैट गिव रीडर्स टेंशन एज वेल एज सस्पेंस। आप कभी भी कोई सा भी न्यूज़ देखोगे, आज तक, जी न्यूज़ या कोई सा भी न्यूज़ देखोगे तो आपको एकदम से टेंशन का माहौल बना देगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान, एक अजीब सा आपको माहौल बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि या फिर जो प्रिंस गड्ढे में गिरा था तो उसमें भी था कि क्या वो बाहर निकल आ पाएगा, क्या होगा, बीजेपी जीतेगी या फिर टीएमसी जीतेगी, कौन जीतेगा। तो ये सारा जो टेंशन का जो माहौल होता है ना उसको हम लोग कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट क्यों कहते हैं और ये टेंशन का माहौल क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे कि आखिर जीतेगा कौन, क्या होगा। हम लोगों को कभी कभी आप कोई सीरियल में भी देखोगे, अनुपमा हो या कोई सा भी सीरियल हो, तो उसमें भी अब आगे क्या होगा तो हम लोग टेंशन के मारे वो सीरियल देख ही लेते हैं कि आगे होने वाला क्या है ना। सो इस चीज़ के लिए हम जैसे कि मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आप ले सकते हो इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज द करेंसी। अब करेंसी वो पैसा वाला करेंसी नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगी कि करेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी इन न्यूज़, मोर वैल्यू इज एट्रीब्यूटेड टू द स्टोरी दैट आर इन द स्पॉटलाइट ऑफ पब्लिक कंसर्न rather than to the issues about which people care less. It can be follow up on any raising issue like अगर if murder and abduction of a young boy is running for weeks and weeks, so people will wait for the further development and turning point of the issue. जैसे कि आप समझ लीजिए कि किसी बच्चे का किडनैपिंग होता है, ठीक है। किडनैपिंग होने के बाद वो बच्चा के बारे में एक अजीब सी स्टोरी हो जाती है, आपके दिमाग में अजीब सा एक छाप छोड़ देता है वो, और आप जो हो उस बच्चे की स्टोरी सुनने के लिए, उस बच्चे की स्टोरी जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि हाँ हम हुआ क्या उस बच्चे का। वो बच्चा जैसे कि प्रिंस गड्ढे में गिरा था, जब मैं आप लोगों को बता रही थी तो हम लोगों को लगता था कि बेचारा वो गड्ढे में गिर गया है, क्या वो निकल पाएगा, तो उसको हम लोग करेंसी है काउंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ह्यूमन इंटरेस्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन इंटरेस्ट? सो द ह्यूमन इंटरेस्ट इज जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि ह्यूमन इंटरेस्ट क्या है, सो इन जर्नलिज्म अ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी इज अ फीचर स्टोरी दैट डिस्कसेस people or pets in an emotional way. It presents people and their problems, concern or achievements in a way that brings about interest, sympathy or motivation in the readers or viewers. Human interest stories are a type of soft news. जैसे कि कभी भी यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है और कभी भी रिक्शा पुलर का जो बेटा है वो टॉप कर जाता है, या रिक्शा पुलर की जो बेटी है वो टॉप कर जाती है। सो इससे हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आपके पापा भी बोलते होंगे, मम्मी भी बोलती होंगी, देखो रिक्शा वाला का बेटा बन गया, तुमको तो इतना सहूलियत दे रहे हैं, क्यों नहीं तुम कर पढ़ रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ह्यूमन इंटरेस्ट में आती है। हमें मोटिवेशन मिलता है, या कभी कुछ अच्छा हम लोग देखते हैं, कुछ भी अच्छा चीज़ देखते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, सिंपैथी मिलता है। सो इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट आता है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन इंटरेस्ट। ओके, सो आज के इस वीडियो आई टॉट यू ऑल कि न्यूज़ के
किस तरीके से बनता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ है दैट इज़ न्यूज़ और नॉट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी थिंग्स। सो प्लीज़ अगर आप BMC कर रहे हो, जर्नलिज्म कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस पोस्ट करते रहूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।